जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी पूरी हुई है या जो भर्ती अभी आई है उसमें प्राइमरी के टीचर कितनी सैलरी पाएंगे। तो यहां आप देख लीजिए, बिहार प्राइमरी टीचर की सैलरी 2023 पहली सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहां आप देख लीजिए, बेसिक पे प्राइमरी टीचर का बेसिक पे है 25,000 रुपये। डीए जो है इसी बेसिक पे का 42% मिल रहा है। वैसे जब यहाँ भी घोषणा 46% की गवर्नमेंट के द्वारा हो जाएगी, बिहार गवर्नमेंट की द्वारा, तो 46% के आधार पर मिलेगा। जब तक घोषणा ही होगी तब तक 42% के आधार पे ही। तो वर्तमान में भी 42% मिल रहा है। तो अब 25,000 का, तो यहाँ देखिए, इस 25,000 का जब हम 42% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,500 रुपये। मकान किराया भत्ता जो है वह बेसिक का 8%, जिसका आधार पे कितना हो रहा है, 25,000 का 8% निकालेंगे तो 2,000 होगा। अब यहाँ एक चीज़ आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो एचआरए है इसकी दर 8% भी है, 6% भी है और 4% भी है। शहरी क्षेत्रों के लिए 8%, नगरीय क्षेत्रों के लिए 6%, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4%। तो यहाँ मैं शहरी क्षेत्र के लिए बता रहा हूँ। एचआरए 8% बेसिक का, तो 25,000 का 8% 2,000 रुपये हो जाएगा। सीटीए क्या है, यह है सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस या सिटी ट्रेवल अलाउंस, जो भी आप कह लीजिए। ये 1,500 रुपये और उस पर डीए, तो दो की हो रहा है कितना, 2,130 रुपये हो रहा है। ये भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता है। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए बता रहा हूँ, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में इससे कम मिलेगा। यहाँ देखिए एमए क्या है, यह है मेडिकल अलाउंस, जो कि है 1,000 रुपये। इसको अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो नेट सैलरी निकल के आ रही कितना, 40,630 रुपये। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन हो जाएगा, कुछ कटौती हो जाएगी, तब खाते में मिलेगा। कितनी कटौती होगी और किस चीज़ की कटौती होगी वो भी आप यहाँ देख लीजिए। तो जो कटौती होगी वो है एनपीएस कटौती। एनपीएस क्या है, एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। आपको पेंशन लेना है तो इसमें क्या होगा, आपको कटवाना पड़ेगा पैसा, और आपके सैलरी से 10% कटेगा, ठीक है। 14% गवर्नमेंट देती है, कुल 24% धनराशि इकट्ठी होती है, और यह एनपीएस अकाउंट में सैलरी पहुंचती है। जब शिक्षक रिटायर होते हैं तो 60% उनको जितनी इकट्ठा रहती है धनराशि, उसका 60% नकद दे दिया जाता है, और 40% पैसा रोक करके उसको पेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पेंशन दिया जाता है। तो इसका रूल देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ बेसिक पे और डीए को जोड़ करके 10% काटा जाता है। 25,000 और 25,000 बेसिक पे हो गया, डीए 10,500, उसका 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 3,550 रुपये। इतना कट जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन हैंड सैलरी, नेट सैलरी में से हम एनपीएस को घटा देंगे, तो 40,630 में से 3,550 घटा देंगे तो 37,080 रुपये ये इन हैंड सैलरी है। लेकिन अब आपको यही बताना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। लेकिन यहाँ आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो सरकारी व्यवहार का आंकड़ा आया था बिहार सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने नेट सैलरी 40,630 में पेंशन 14% जोड़ा था, जो कि है 3,500 रुपये। अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी अंशदान है पेंशन में 14% का है। अब यहाँ देखिए, जो 3,500 रुपये है यह केवल बेसिक पे, देखिए बेसिक पे का जैसे 14% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यही 3,500 आ जाएगा। और जो रूल क्या है, जैसे अन्य प्रदेशों में जो कटौती है बेसिक पे प्लस डीए को जोड़ करके, लेकिन यहाँ केवल बेसिक पे का। तो अगर बेसिक पे से कटौती होगी तब कितना मिलेगा मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए, ग्रॉस सैलरी कुल दिया है 44,130 रुपये। सब लोग को लग रहा था इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कहाँ, इतना नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर केवल बेसिक पे का 10% कटेगा तो देखिए एनपीएस डिडक्शन केवल बेसिक पे का अगर 10%, तो 25,000 का 10% निकालेंगे 2,500 हो जाएगा। तो उस हिसाब से नेट सैलरी कितनी हो जाएगी, 40,630 में से हम 25,000 घटा देंगे तो ये नेट सैलरी मतलब क्या, इन हैंड सैलरी, इन हैंड 38,130 रुपये। अब यहाँ आप समझ लीजिए कि 37,080 रुपये पर मंथ कब मिलेंगे, जब बेसिक पे और डीए
का 10% काटा जाएगा एनपीएस में तब। और 38,130 रुपये कब मिलेगा? जब केवल बेसिक पे का 10% काटा जाएगा एनपीएस में, तो 38,130 रुपये। तो यही सैलरी है बिहार में। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।